संगीत प्रभाकर की शिक्षा प्राप्त की है और इसी के साथ साथ सर को फोक डांस के कॉस्ट्यूम डिजाइन करने का भी शौक है, जिसे ये बहुत ही बखूबी निभाते हैं। साथ ही साथ सर ने अमरनाथ सर ने नेशनल लेवल पे और राजकीय स्तर पे बहुत से कार्यक्रम किए हैं। सर ने डीडी नेशनल, जो हमारा नेशनल चैनल है डीडी नेशनल पर भी इन्होंने बहुत से डांस और ड्रामा के प्रोग्राम करके एक बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया हुआ है। तो सर, मैं पुनः एक बार आपका बहुत स्वागत करती हूँ और बिना विलंब करते हुए हम सर की ओर चलते हैं और देखते हैं सर आज हमें क्या सिखा रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं। सर नमस्कार। सर और सभी को मेरा नमस्कार, जिन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया मन भावन टीम में काम करने को और नई चीज़ें लाने को। कठपुतली आपको याद होगा कि हमने इसके पहले भी सीखा था, उसका स्वरूप अलग था। इस बार हम लोग कुछ नए स्वरूप के साथ आ रहे हैं। वैसे तो कठपुतली बहुत बहुत बड़ा है, बट उसका हम लोग एक पपेट आपके सामने आज लेकर आए हैं, जिसका नाम है खोंगा पपेट। तो समय ना लेते हुए चलिए हम लोग बनाना सीखेंगे। पर थोड़ा एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि इसके पहले पपेट के साथ थोड़ी एक छोटी सी प्रस्तुति हो जाए, ताकि आप जब बना लें तो इसकी प्रस्तुति भी कैसे करनी है, तो साथ साथ ये भी हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग पपेट बनाने की पूरी प्रक्रिया के साथ आप लोगों के साथ क्लास करेंगे। बिल्कुल सर। जब तक हम ये प्रस्तुति देखते हैं तो तब तक हमारे बच्चे पपेट बनाने का जो भी सामान है, जो हमने ऑलरेडी बच्चों को बता दिया था, तब तक बच्चे वो भी इकट्ठा कर लेते हैं। तो ठीक है, सभी बच्चे अपना सारा सामान इकट्ठा कर ले, तब तक हम सर की प्रस्तुति देखते हैं। सर, म्यूजिक की आवाज थोड़ा सा लॉस्ट हो गई है, तो आप माइक को म्यूजिक के पास कर लें प्लीज। अब ठीक है। मेरा नाम है लखन, सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। जी सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने तो हमारे बच्चों का दिन ही बना दिया। सारे बच्चे फुल मूड में आ गए हैं डांस करने के और सीखने के। तो शुरू करते हैं मैम। जी सर, बिल्कुल। इस परफॉर्मेंस में, इस प्रस्तुति में हमारा साथ दीपक सर ने भी दिया है। तो दीपक सर भी यहाँ किलकारी बिहार बाल भवन में ही प्रशिक्षक हैं। और दीपक सर, आपका भी हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। और जी, मैं बताना चाहूंगी कि दीपक सर को हमारे बच्चे तो भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दीपक सर ने काउंटिंग पे, इनको अल्फाबेट्स पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ डांस सिखाए हैं। तो वेलकम दीपक सर। और जब 2 कलाकार एक साथ एक मंच पे उपलब्ध हो, तब तो फिर शाम कुछ और ही हो जाएगी। बिल्कुल मैम, मोस्ट वेलकम। और हम
स्टार्ट करेंगे। अभी आप हमारे साथ हमारे एक स्टूडेंट भी है जीत, तो कटिंग करना बताएंगे और साथ में हम लोग भी कटिंग करना बताएंगे कि कैसे कैसे कटिंग होगा पपेट का। और बहुत इजी है, बहुत आसान है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं और शुरू करते हैं। गुड इवनिंग आप सभी को। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम है जीतू कुमार और आज हम लोग सीखेंगे पोंगा पपेट। तो उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए आपको मैं बता देता हूँ। स्क्रैपर की जरूरत पड़ सकती है, कैंची, मार्कर और हार्ड वाला चार्ट पेपर, ये लिख लीजिए, फेविकॉल भी रखेंगे और एक पेस्टन पेपर ये भी है, तो हाँ फ्लोरोसिन पेपर, तो इसका भी इस्तेमाल आ सकता है। तो आइए हम लोग मेकिंग शुरू करते हैं। आप लोग सभी तैयार हैं ना? जी सर। जी सर, सभी रेडी हैं, आप स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले चार्ट पेपर निकाल लेंगे। हाँ सर, आपको कैमरा का व्यू आपके टेबल पे करना होगा ताकि आप टेबल पे जो काम करें। हाँ यस, चार्ट पेपर सभी बच्चे निकाल लेंगे पहले। ये बहुत बड़ा भी है, तो इसको हाफ काट लेंगे। इसको देख लीजिए, अगर आपके पास कटिंग किया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं किया हुआ है तो आप इसको कटिंग कर सकते हैं। चार्ट पेपर को ऐसा है, पूरा हमारा चार्ट पेपर है, इसको मैंने हाफ फोल्ड कर लिया है, हाफ। अब फोल्ड करने के बाद इसे कटिंग करनी है बीच से, तो आप कैंची के जरिए भी काट सकते हैं और स्क्रैपर के जरिए भी काट सकते हैं। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कैंची या सीजर या ब्लेड जिसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ही ध्यान से करेंगे। बच्चे कैंची का ही इस्तेमाल करें। ये आप देख सकते हैं चार्ट पेपर का हाफ कटिंग हो चुका है और ऐसा हो चुका है। इसके बाद आपको करना ये है कि ये अभी भी बहुत बड़ा है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे मोड़ लेंगे और इसको भी कटिंग कर लेंगे। अगर आपका बड़ा है तो आप इसे अपने हथेली के बराबर नाप सकते हैं और इसको फोल्ड करके एक कटिंग इसका कर देंगे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सभी बच्चों से, कि अपना कैमरा ऑन करें। आप जब तक अपना कैमरा ऑन नहीं करेंगे हम नहीं देख पाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं और कहाँ तक सीख रहे हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना कैमरा ऑन करें। आपने ये कटिंग कर लिया? साथ ही मैं स्टूडियो से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सभी को म्यूट कर दें। ये आगे मैम? जी सर, आगे बढ़ेंगे। सर आपको अपने आप को अनम्यूट करना होगा। What color chart? Any color you can use, ma'am. Okay. जो भी कलर आपको पसंद है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर। मैम नहीं सर, आगे शुरू करते हैं। इसके बाद आप यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड कर दिया सेंटर में। ये जो लाइन है इसका, ये देख लीजिए, ये जो लाइन है आपको सेंटर में लानी है। सेंटर में लाने के बाद इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे। अब इसको भी यहाँ पर इस कोने को भी सेंटर में लानी है। इसके ऊपर ये जो है इसके ऊपर लाकर इसको भी ऐसे फोल्ड कर देंगे। ऐसे करने के बाद ये हमारा बन जाता है। ये देख लीजिए, इतना भाग ये बाहर में आएगा क्योंकि यहाँ पे चिपकेगा। आपने देख लिया? जी।
सर आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी Okay, ma'am. थैंक यू सर, थैंक यू सर। सभी ने इधर इधर साइड लगा लिया फेविकॉल। जी सर। अब इधर भी हल्का हल्का, ये जो इधर है इधर भी हल्का हल्का लगा देंगे। अब इसमें चिपका देंगे, ये देखिए ऐसे चिपका देंगे। मैं एक बार पुनः सभी पार्टिसिपेंट, सभी टीचर्स और सभी ट्रेनीज से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना कैमरा ऑन करें। ये बिल्कुल यदि आप अपना कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो मुझे आपको प्रोग्राम से रिमूव करना होगा। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल लिफाफे की तरह बन चुका है, गोल। जी सर। अब चलते हैं इसके आगे की प्रक्रिया में। सभी लोगों ने ऐसे चिपका लिया ना? जी सर। अभी ध्यान से कीजिए, और कोई कटिंग या कुछ चीज, किसी चीज में अपने पेरेंट्स की मदद की जरूरत है तो जरूर कीजिए। वेरी अब गुड करना ये आकांक्षा। है, अब करना ये है कि यहाँ से हाथ से ऐसे नापेंगे और यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। ऐसे एक हथेली से नापेंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसको अच्छे से दबा देंगे ताकि ये बाद में दिक्कत ना करे। अब इसके उल्टे साइड भी इसको फोल्ड कर देना है, ये ऐसे। कर लिया सभी लोगों ने ऐसे? हाँ सर, थोड़ा सा रुकेंगे, कर रहे हैं बच्चे। ओके। वेरी गुड अफरोज। डोनश राठौर के भी विंडो में मदर बना रही हैं। कुछ पूछना है मैडम? यस मैम। मैम फिर से रिपीट बता दीजिए थोड़ा सा, ये फोल्ड करने का जब स्टिक कर दिया उसके बाद। अमरनाथ सर फिर से बता दीजिए। आप बिल्कुल इसे जब आप गोंद से इसे चिपका लिए हैं उसके बाद आप पंजे से अपने हथेली को रखकर नाप ले, बिल्कुल ऐसा। उसके बाद यहाँ से आप फोल्ड कर दे, इसे फोल्ड कर लिया। फिर इसे दूसरी तरफ भी इसी चीज को फोल्ड कर लेना है, दूसरी तरफ भी, ताकि ये बिल्कुल फ्री हो जाए, दोनों साइड से फ्री हो जाए। वेरी गुड गणेश। ओके, दोनों साइड से ये फ्री होना चाहिए। ठीक है जी सर। कर लिया सभी लोगों ने कर लिया? जी सर। अब आगे बताएं। जी। अब इसको ऐसे उठाना है, ये देख लीजिए, इसको ऐसे उठाना है और ऐसे इसको ऐसे दबा देना है। मुड़े हुए साइड को खड़े अवस्था में रखिए, दोनों तरफ से ट्रायंगल की तरफ दबाइए और वो आपका ट्रायंगल शेप ले लेगा। अगर मेरा ऐसे है पेज तो मैं उसको दोनों तरफ से बीच में दबाऊंगी। यस, लगभग उसी तरह जैसे हम लोग लिफाफे के लिए मोड़ते हैं। जी बिल्कुल ऐसे कर लेना है सभी को। देख लीजिए एक बार, आप लोग ऐसे फोल्ड कर लीजिए। वेरी गुड आकांक्षा। आ गया शेप में, बिल्कुल बराबर के शेप में। अफरोज का भी आ गया है। और आगे अब बता दीजिए सर। चलिए अब करना ये है कि ये बचा हुआ है यहाँ पर हल्का हल्का फेविकॉल लगाएंगे साइड में, हल्का हल्का इसे कॉर्नर पे, दोनों ट्रायंगल के कॉर्नर पे लगाइए फेविकॉल, हल्का हल्का लगाएंगे। आपने ठोंगा देखा होगा मैम? सर हमने तो देखा है यहाँ पे लिफाफे, जिसपे लिफाफे में हम लोगों को मार्केट से सब्जी कभी ले आते हैं या कभी कुछ और सामान मिलता है, यहाँ पे वो लिफाफा बनाया जा रहा है, उसी लिफाफे में हमें आगे काम करना है।
इसको आप फेविकॉल लगा दिए इस पे कॉर्नर पे। जी अब इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है, ये देख लीजिए, इसको ऐसे फोल्ड करना है और सेंटर में इसको चिपका देना है। ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर पे फेविकॉल लगा के उसे सेंटर पे लाके चिपका दीजिए। दोनों तरफ से ऐसे करेंगे और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ध्यान रहे कि इसके अंदर जो ये है, इसके अंदर ये ना चिपके, नहीं तो बाद में दिक्कत करेगी हमें। तो अब इस कॉर्नर पे हल्का हल्का फेविकॉल लगाना है, ये दूसरे कॉर्नर पे। फेविकॉल आपको ध्यान से लगाना है, जैसे सर बता रहे हैं कि बीच में से वो ना चिपके, नहीं तो आपको बाद में उसको वर्किंग करने में दिक्कत होगी। अब इसको भी यहाँ से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर चिपका देंगे। अभी मैंने चिपकाया था ना, अब इसके ऊपर ऐसे चिपका देंगे। आज किंशुक नहीं बना रहे हैं। किंशुक, अच्छा किंशुक का बन के तैयार हो गया। वेरी गुड किंशुक, वेरी गुड। आकांक्षा का भी बन के तैयार हो गया है। श्रीहन का भी ऑलमोस्ट रेडी है। सभी लोगों का चिपक गया। जी, राठौर की विंडो पर भी मैं देख रही हूँ, उनका भी ऑलमोस्ट तैयार है। हर्ष ने भी बना लिया है, काफी बच्चों ने बना लिया है सर। वेरी गुड अफरोज। आप लोग चेक कर लीजिए, इसके अंदर हाथ डालकर एक बार चेक कर लीजिए। ये ऐसे हो रहा है, देख लीजिए। एक बार आप अंदर हाथ डाल के देख लीजिए। आप अगर आपका हाथ अंदर जाता है तो सही है, देख लीजिए। ये ऐसे जी, ये क्या हो गया, हम लोगों का मुंह हो गया। अभी इसका मेकिंग बाकी है। ओके सर। सभी तो लोगों ने चेक, जी सभी लोग इसमें हाथ डाल। वेरी गुड मधुमिता। वेरी गुड। चलिए वेरी गुड सर, आगे बढ़ सकते हैं। अब ये जो है हम लोग का, जो अभी हम लोगों ने बनाया, ये अब दूसरे पेपर का, अगर आपके पास क्या फ्लोरोसेंट पेपर, हाँ, चार्ट पेपर के अलावा आपने 2 कलर का पेपर लिया होगा। जी, तो अभी आप चार्ट पेपर के सिवा जो भी आपके पास कलर पेपर दूसरा है उसको निकाल लेंगे। अब इसका फेस बनाना है। तो इसका फेस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा पेपर लेंगे और लेने के बाद ऐसे डबल साइड फोल्ड कर देंगे, ऐसे देख लीजिए। एक चार्ट पेपर का 3 वेरी गुड भाग, मनोलिया टीम। अभी आप कलर शीट से लेके और उसको बीच से फोल्ड करेंगे। जी सर, आगे बढ़ सकते हैं सर। अब आप मार्कर या पेंसिल ले लीजिए। अब साइड में आप इसको यू बनाकर काट लीजिएगा। इस तरह आप लोग सर्कल बनाकर आप लोग कर सकते हैं। अब इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह से सभी लोग काट लेंगे, ये देख लीजिए, इस तरह से। जी सर। अब इसको शेप में लाने के लिए, मुंह का शेप में लाने के लिए आप देख लीजिए, जहां मिसिंग है वहां पर अच्छे से काट लीजिएगा। सर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, अभी बच्चे कटिंग कर रहे हैं।
जी बिल्कुल नहीं। जी जी, मैं देख रही हूँ अफरोज की विंडो पर भी कटिंग का काम चल रहा है। आकांक्षा कटिंग कर रही है और भी विंडोज पे मैं देख रही हूँ। जी सर, आगे बढ़ते हैं सर। हो गया? जी सर, आगे बढ़ते हैं। ओके मैम। चलिए, अब करना ये, सभी लोग ऐसे काट लिया, अब करना ये, इस पे हल्का हल्का फेविकॉल लगाएंगे, हल्का हल्का, या फिर आप इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर ये जो पूरे में आप फेविकॉल लगाकर इसको चिपका सकते हैं। तो इस पे सभी लोग हल्का हल्का फेविकॉल लगा लीजिए। सभी लोगों ने लगा लिया फेविकॉल? जी सर, कर रहे हैं। फेविकॉल लगाने के बाद ये जो आपने अभी कटिंग किया, ये इसके ऊपर चिपका देनी है ऐसे। बिल्कुल सेंटर में दोनों साइड का बराबर आप देख सकते हैं। ये सभी लोगों ने कटिंग कर लिया और चिपका दिया ऐसे, देख लीजिए ऐसे। जी, जो हमने मोड़ के चिपकाया था उसमें ऊपर की साइड पर आपको ये फेविकॉल से चिपकाना है। जी, बहुत सुंदर। बॉबी पटनायक की उसमें मैंने देखा है, बहुत सुंदर लग रहा है। वेरी गुड, बहुत खूबसूरत। वेरी गुड आकांक्षा। मित्तल भी बनाने की कोशिश कर रही है। इसको चिपकाओ मित्तल, इसको वेरी गुड, फेविकॉल लगा के और वहां पे चिपकाइए इसको। जी, किंशुक की विंडो पर भी मैं देख पा रही हूँ। मनोलिया टीम की भी तैयार हो गया है। वेरी गुड। श्रीहन थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं आज, कुछ क्या बात हो गई? वेरी गुड। जी सर, आगे चलेंगे। सभी लोगों ने चिपका दिया। जी सर। अब इसको मुंह का शेप में लाने के लिए, जहां आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है, तो आप इसको कटिंग कर सकते हैं। किंशुक की विंडो से हैंड रेज हुआ है। आपको कुछ पूछना है किंशुक की मम्मी? जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। किंशुक, आपको कुछ पूछना है? एक्सक्यूज मी मैम। मैम ये कहाँ पे चिपकाना है, ये कैसे चिपकाना है, ये नहीं समझ आया। मैम ये कहाँ कहाँ के लगाना, मैम कहाँ लगाना है ये? फ्रंट और बैक। मैम कहाँ था ये मैम? हाँ जी इधर। मैम ये फ्रंट और बैक लगाना।
20 के साथ वही काम ओके वही काफ में है सार का ओके सर ओके बड़ा बन गया ना अमरनाथ सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपका माइक म्यूट है। जी सर। सभी लोगों ने कटिंग कर लिया जिनका बड़ा लग रहा था? हाँ आप जी इस सर। शेप में आ सकते हैं कटिंग करके। शिवम ने बोल दिया कि ये प्रोग्राम क्या है। होटल में अब आगे नहीं वो मैंने कहा भाई इंटरेस्ट किया हाँ। तो जैसे कह रही है कि इंटरेस्ट यहाँ पे चिपकाना है, चिपकाने के बाद ऐसा फेस बन जाएगा। मैं सारावनन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना माइक म्यूट करे, मैं यहाँ से कर नहीं पा रही हूँ उन्हें, या मैं स्टूडियो से रिक्वेस्ट करती हूँ पी सारावन को प्लीज म्यूट कीजिए। एक मिनट मैडम, मैं अभी सबको करती हूँ। जी, अब जिनको अनम्यूट करना है वो को अनम्यूट कर दीजिए। अगर किसी को कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, जी बताएं। फ्रंट लगाने की नहीं बैक लगाने की मैम। मैडम, जहाँ से आपने मोड़ा था लिफाफे को दोनों साइड से, जब आपने ऐसे करके लिफाफे का कॉर्नर बनाया था, वहां पर आपको लगाना है इसको। आप अरे देख वाह, सकते हैं। श्रीहन का तो बन गया। श्रीहन की मम्मी तो वैसे ही आर्टिस्ट है और श्रीहन का तो बहुत अच्छे से बन गया। मैम हाँ जी बोलो। मैम अभी हमारे पास कलर पेपर नहीं है, तो हम लोग अभी देख रहे हैं, हम बाद में बनाएंगे तो चलेगा ना मैम? आप चलेगा, कोई भी आप व्हाइट पेपर से ही बना सकते हैं, आपके अपने कन्वीनियंस से देख लीजिए। ठीक है, चलेगा चलेगा, आप आराम से देखिए। मैम मेरे पास कलर पेपर नहीं है। आप व्हाइट से बनाइए, अभी मैम ने आपको बताया ना, व्हाइट पेपर से बना के लगा लीजिए और बाद में उसको कलर कर दीजिएगा स्केच पेन से या किसी भी कलर से। आप न्यूज पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सर। जी सर, मैं देख पा रही हूँ काफी विंडोज पे हो गया है। ये दोनेश राठौर की विंडो से में भी दिख रहा है, हो गया है। आद्या वर्मा का भी हो गया है। जी मैम, आद्या का भी हो गया है। बॉबी पटनायक जी के अंश से भी बहुत सुंदर सा दिखाई दे रहा है। मनोलिया टीम ने भी बहुत अच्छा से बना के दिखा रहे हैं। वेरी गुड सर। सर आगे बढ़ सकते हैं? जी सर। अब आपके पास हार्ड पेपर होगा, आप सभी के पास है ना? जी सर। हार्ड पेपर जो शुरू में जो इस्तेमाल आपने किया था उसे वापस से उसका एक टुकड़ा ले लें। जी, जो पहले चार्ट पेपर को आपने कट करके अपने पास बचा रखा था, उसी में से एक टुकड़ा आप यूज कीजिए, जो हार्ड पेपर के रूप में जीतू जी बता रहे हैं। चलिए, आप मार्कर या पेंसिल ले लीजिए। अब इस पे आंख के लिए गोल साइज सर्कल बनाएंगे। इस तरह से आप सर्कल बना लेंगे, देख लीजिए। आप डबल सर्कल बना लीजिएगा, ये देखिए आंख के लिए। अब इसको कटिंग करना है। जी सर।
कटिंग करके ऐसा गोलाई करके निकाल लेना है। जी हाँ आकांक्षा, बिल्कुल इसी तरह। वेरी गुड। दोनों को इसी तरीके वेरी से गुड कटिंग। अफरोज। आप लोगों ने सभी लोग आग का शेप काट लिए हैं? जी सर। चलिए, अब करना ये है कि अगर आपके पास कलर या फिर ब्लैक चार्ट पेपर है तो आप इसके छोटा सा बीच में आप सर्कल बना सकते हैं। तो अभी हमारे पास ब्लैक चार्ट पेपर है, अगर आपके पास कलर है, कलर का यूज करिए। इससे आप काजल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर, ब्लैक स्केच पेन से भी सर कर सकते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो जो हमने व्हाइट सर्कल 2 बनाए हैं उसके बिल्कुल बीचों बीच ब्लैक डॉट लगाने के लिए या तो आप ब्लैक चार्ट पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप ब्लैक बिंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप ब्लैक स्केच पेन से भी उसके बीच में 2 छोटे छोटे डॉट्स बना सकते हैं। मैम अरे हमारे पास चार्ट पेपर नहीं है, सॉरी है, चार्ट पेपर नहीं है। तो आप वो व्हाइट जो आपने सर्कल काटे हैं उसके बीच में 2 काले छोटे सर्कल बनाने के लिए काजल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक स्केच पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काली बिंदी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप उसके बीच में 2 छोटे काले डॉट बना सकते हैं। हमारे पास चार्ट पेपर नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप अभी न्यूज़पेपर से बना ले। अगर वो भी नहीं है तो अभी आप देख लें और बाद में बना लेंगे। यस मैम, थैंक यू मैम। आपके पास ब्लैक कलर होगा ना, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी सर। चलिए, अब करना है जो जिनके पास ये ब्लैक कलर का चार्ट पेपर था वो आप चिपका लेंगे इनके बीच सेंटर ये में। इस पे ब्लैक वाले पे फेविकॉल लगाएंगे और इसको सेंटर में चिपका देंगे। अब इस पर भी फेविकॉल लगाएंगे और इसको भी सेंटर में चिपका देंगे। ये देखिए, हो गया? जी अफरोज, वेरी गुड। और किस किस का तैयार हो गया देखिए तो। वेरी गुड आकांक्षा। हो गया सभी लोगों का? जी सर। चलिए, अब करना ये है कि ये जो है अब इसके पीछे फेविकॉल लगाना है। इसके पीछे आप लोग फेविकॉल लगा लीजिए, हल्का हल्का लगाइएगा। सभी लोगों ने आती फेविकॉल लगा लिया? जी सर। हाँ, अब इस आग को यहाँ पर लगाना, चिपकाना है। ये देखिए, यहाँ पर चिपकाना है। आप इस तरह से चिपका सकते हैं। ये देखिए, जो व्हाइट सर्कल से हमने आंखें बनाई है उसको हमने जो पहले कलर्ड सर्कल से फेस बनाया था उस पर चिपकाएंगे। अब दूसरे साइड भी इस आग को चिपका देंगे। हो गया? ये देख लीजिए आप लोग। इस तरीके से चिपका लेंगे। मैम बहुत सुंदर अफरोज, बहुत सुंदर। सेम टू सेम, वेरी नाइस। बॉबी पटनायक जी का भी बहुत सुंदर है। परांजलि ने भी बहुत सुंदर बना लिया है और किंशुक का तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन तो किंशुक का मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, ब्लू एंड पिंक। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। सबका बहुत सुंदर बना है, वेरी गुड।
बहुत सुंदर श्रेयन। सनी परिवार का भी मुझे दिख रहा है विंडो में, बहुत सुंदर लग रहा है, वेरी गुड। मैं अपनी मनोलिया टीम को भी देख पा रही हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल। स्टूडियो से रिक्वेस्ट है कि टाइम टू टाइम सभी बच्चों का भी काम हाईलाइट करें। चलिए अब करना ये है कि अब इसका नाक भी बनाना है ना, तो अब नाक के लिए अभी जो आपने पेपर का यूज किया, ये चार्ट पेपर का जो अभी यूज किया जिससे आप अभी आंख बनाए, तो इससे नाक बनाना है। तो आप पेंसिल या मार्कर ले लेंगे। अब इसको कटिंग करने के लिए भी साइड भी बनाना है। इस तरह आप लोग चार्ट पेपर पे पेंसिल या मार्कर से भी बना लीजिए और इसको कटिंग कर लीजिए। देख लीजिए आप लोग। अब इसको कटिंग करना है। सभी लोगों ने इस तरह से काट लिया। ये काट लिया सभी लोगों ने। संगीता मैम, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी, जो व्हाइट पेपर आपने चार्ट पेपर छोड़ा था उस पे वी बनाकर आपको नाक की शेप बनानी है। वेरी गुड संभव। अब करना ये है, इसको अब यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे, हाफ। दोनों साइड आप फोल्ड, इस तरह से आप इसको फोल्ड कर लीजिए। आप सभी लोगों ने कर लिया। इससे पहले भी शेप में कटिंग कर ली, उसके बाद दोनों साइड से सेंटर में से फोल्ड कर लेंगे। तब ऐसा बन जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं। जी सर। चलिए सभी लोगों ने ऐसे कर लिया। अब करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर हल्का सा फेविकॉल लेंगे और इसको इसके ऊपर चिपका देंगे। ये ऐसे चिपका देंगे सभी लोग। देख लीजिए आप लोग, इसके ऊपर हल्का सा फेविकॉल लगाएंगे और इसको इसके ऊपर चिपका देना है। हो गया। चलिए अब करना ये कि हल्का हल्का इसके ऊपर फेविकॉल लगाएंगे, हल्का हल्का इसके ऊपर। लगाने के बाद आप दोनों आंख के बीच इसको चिपका देंगे। किंशुक का तो रेडी हो गया, वेरी गुड। चलिए
बहुत सुंदर आकांक्षा। ऐसे दोनों आंखों के बीच चिपका देना है, ये देखिए। वेरी गुड मनोलिया टीम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए जी, बॉबी पटनायक की विंडो में भी बहुत सुंदर नजर आ रहा है, बहुत सारा। वेरी गुड गणेश जी, बहुत सुंदर। जी सर, बहुत सारे बच्चों ने, सभी ने ऑलमोस्ट बहुत सुंदर बनाया है। वेरी गुड किंशु। अब इसका एब्रो बना दिया सभी लोगों का। सोनाश राठौर की विंडो पे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर, आगे बढ़ते हैं। अब इसका एब्रो बनाना है, तो अभी जिससे आप नाक बनाए उसका कटिंग से आप इसका एब्रो बनाएंगे। तो पहले आप इससे हाफ सर्कल बना लेंगे मार्कर या पेंसिल से, इस तरह देख लीजिए। हाफ सर्कल कर लेंगे। जिस व्हाइट पेपर से हमने आंखों के लिए 2 छोटे छोटे सर्कल काटे थे, उसी शीट में से बचा हुआ जो हमारा शीट है, उसके एक कॉर्नर पे जाके हम यू शेप बनाएंगे। तो वो यू शेप से हमारी आईब्रो की शेप आ जाएगी। ये 2 कटिंग करेंगे। जी, 2 निशान बनाएंगे, 2 कटिंग करेंगे। अब इसको कटिंग कर लेना है। अब इसका एक और आईब्रो बनाना है, तो इस पे आप चार्ट पेपर रख दीजिएगा और इसके हिसाब से काट लीजिएगा। जी, तो आप सबने, आप इस तरह 2 आईब्रो बना लीजिएगा, देख लीजिए। सभी लोगों ने कटिंग कर लिया 2 आईब्रो। जी सर। वेरी गुड। अब इसके बाद करना ये है कि ये जो है हाफ सर्कल, इसको कटिंग कर लेना है, पतला पतला कटिंग कर लेना है। जी, किंशु किसको थोड़ा सा और पतला कर ले कटिंग करके। शिखा बनाइए आप भी। वेरी गुड। सभी लोगों ने इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। हाँ जी सर। हाँ, इसके बाद करना ये है कि आपके पास अगर पेन या पेंसिल होगा तो आप इससे इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, देख लीजिए। इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह देख लीजिए। जी सर। अब इसको यहां से ऐसे मोड़ देना है, ऐसे ऐसे मोड़ देना है, देख लीजिए। हो गया सभी लोगों का? हाँ जी सर। हाँ, मोड़ने के बाद ये जो है, ये जो बचा, वो जो अभी फोल्ड किए हैं, इसके ऊपर फेविकॉल लगानी है। जो आपने आईब्रोज की शेप काटा है और मोड़ा है, हल्का सा उसको टिल्ट किया है, उस पे अब आप फेविकॉल लगाएं।
फेविकॉल लगाने के बाद आंख के ऊपर ऐसे चिपका देनी है। ये देख लीजिए, हो गया। अगर आपके पास ब्लैक कलर या फिर पेंसिल कलर होगा तो आप इसको कलर कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आप इसको कलर कर सकते हैं। हो गया। अब दूसरे आइब्रो को भी चिपका देना है। चलिए, अब इसके ऊपर फेविकॉल लगाएंगे और इसको भी चिपका देंगे। चलिए, ये हो गया। देख लीजिए, सभी लोगों का हो गया। जी सर। शिखा आगे बनाओ। चलिए, सभी लोगों का हो गया। वेरी गुड। आइस को चिपकाइए गणेश, उस पे आइस में चिपकाइए इसको। जी चलिए, सभी लोगों का हो गया। हाँ जी सर, कर रहे हैं अभी बच्चे, थोड़ा सा एक आध मिनट। ओके ओके मैम, चिपका रहे हैं सर। जी, अंशी यादव की विंडो पे मैं देख पा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, गुड जॉब। वेरी गुड किंशुक। आद्या का भी ऑलमोस्ट तैयार है। आद्या दिखाइए। वेरी गुड, आद्या का भी तैयार हो गया है। बॉबी पटना की भी विंडो से दिख रहा है। प्रांजलि का भी ऑलमोस्ट तैयार है। सरफरोश अभी कटिंग कर रहे हैं। वेरी गुड। गणेश का भी तैयार हो गया है। प्रांजलि का भी तैयार है। वेरी गुड, सभी का बहुत अच्छा लग रहा है। सर आगे बढ़ सकते हैं। ओके मैम। अब आपको करना यह है कि अगर आपके पास चार्ट पेपर है तो आप दूसरे कलर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे निकाल लें आप इसको 20 से इसको फोल्ड कर दीजिएगा। वेरी गुड मित्तल। चले आगे बनाए। अभी दूसरा चार्ट पेपर निकालेंगे और उसको 20 से फोल्ड करेंगे। चलिए, हो गया। अब इसका कपड़ा बनाना है। सभी लोगों ने 20 से इसको फोल्ड कर दिया। चलो आगे बढ़ो। चलो, अब इसको करना यह है कि इसको बीच में रखना है। इस तरह से आप रख लीजिएगा बीच में।
तो सीन पेपर जो आपने रखा है, जिसे आपने हाफ किया है, उस पे जो ये पपेट बनने जा रहा है उसको सेंटर में रख ले, बीचों बीच में। यहाँ जो ये कॉर्नर है, यहाँ जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को ऊपर इस कॉर्नर से मिलाना है। देख लीजिए ऐसे। आपने जो फेस बनाया है, ये जो दो कॉर्नर निकला हुआ है, इसे लास्ट यहाँ पे जहाँ हाफ फोल्ड हुआ है वहां पे मिला लेंगे। हो गया सभी लोगों का? जी सर, एक बार इसको उठाकर दोबारा रखकर बता दें बच्चों को। जैसे आपने चार्ट पेपर है, पूरे चार्ट पेपर को हमने हाफ कर लिया, हाफ हो गया ये। अब इसे रख ले। उसके बाद जो आपने अभी ये बनाया है, इसको बीच सेंटर पर रखेंगे, बीच में। और ये दो कॉर्नर का ख्याल रखेंगे। ये जो दो कॉर्नर निकला हुआ है आंख के पास यहाँ पे जो है, ये ऊपरी भाग के ठीक सामने आना चाहिए। जी आगे बढ़े मैम? जी जी सर। अब चलिए, अब आप पेन या मार्कर ले लीजिए, और ये जो है ये जो कॉर्नर आपको नजर आ रहा है यहाँ से, यहाँ से आप इसको ऐसे लीजिएगा लाइन, और इसको यहाँ तक ले जाइएगा, और इसको ऐसे इसका हाथ बनाना है। यहाँ से आप ऐसे ले लीजिए, यहाँ तक लाइएगा, आप इसका हाथ बना लीजिएगा। इस साइड भी वही करना है। चलिए, ये हो गया। जी सर। ये समझ में आ गया या फिर से बता दूं? आप ये यहाँ से एक लाइन देनी है, तो आप टू फिंगर का भी स्पेस आप रख सकते हैं, और उसके बाद एक सीधा लाइन आप खींचेंगे नीचे की ओर दोनों साइड। उसके बाद इस साइड भी, नीचे वाले हिस्से में भी टू फिंगर का स्पेस लेंगे, और यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे सीधा। उसके बाद यहाँ से हाथ निकालने के लिए यहाँ से एक सीधा पेपर का 1/4 छोड़कर, टू फिंगर स्पेस छोड़ेंगे, और यहाँ से जाकर ऊपर वाले हिस्से में लाइन खींच लेंगे। जी सर। लास्ट जो कॉर्नर हमारा है, इसका 2 फिंगर स्पेस छोड़कर एक लाइन यहाँ पर दे देंगे, जो हमारा ये स्पेस लाइन गया है यहाँ से। दोनों साइड वैसा ही करेंगे, सेम। अब उसके बाद कटिंग करनी है इसकी। अभी जो आपने हाथ के लिए लाइनें खींची थी, उसकी आपको कटिंग करनी है। जिनको कटिंग के लिए पेरेंट्स की हेल्प की जरूरत है, वो अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, और पेरेंट्स की हेल्प से आपको जो आपने हाथ के लिए लाइन बनाई थी उस पे कटिंग करेंगे।
देखिए सर ने कैसे कटिंग करके उसकी टी शर्ट बना ली है। आप इस तरह का काट लीजिएगा, ये देख लीजिए। कटिंग करने के बाद ये शेप बन जाएगा बिल्कुल शर्ट की तरह। जी तो हाथ है, ये पूरा बॉडी निकल कर आ चुका है। ये समझ चुके हैं सभी लोग? जी सर कर रहे हैं। ओके मैम, किन्हीं को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं वो। अरे वाह, श्रीहन की तो रेड कलर की शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है। बिल्कुल रेडी हो गई श्रीहन की शर्ट। और किस किस की शर्ट रेडी हो गई दिखाएं जरा। वेरी गुड श्रीहन, रेड कलर की शर्ट आपकी बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। और किस किस की शर्ट तैयार हो गई देखें तो सही। अफरोज की शर्ट भी बन रही है। प्रांजलि की शर्ट भी ऑलमोस्ट रेडी है। गणेश की शर्ट तो प्रिंटेड शर्ट बहुत सुंदर लग रही है, वेरी गुड, बहुत आंशा की भी बन खूबसूरत। गई। जी मैम। श्रीहन की इतनी बड़ी शर्ट है, श्रीहन ही पहन लेगा उसमें। जी मैम। गणेश की बढ़िया। भी शर्ट तैयार हो गई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब इसके आगे बढ़े मैम? हाँ सर आगे बढ़ते हैं। जी अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। अब करना ये है कि ये जो है ये अब इसको वी शेप में काटना है गले के लिए। गले के लिए कहाँ गया? हाँ, इसके गले के लिए वी शेप में काटना है इसको। इसको आप यहाँ पेंसिल से मार्क कर लीजिए। अब इसको इस तरीके से भी बना ले, यहाँ पे सेंटर में, इन दोनों के सेंटर में भी बना लेंगे और उसके बाद कटिंग करेंगे। चलिए इस तरह आप
यदि गले का शेप काट सकते हैं, देख लीजिए। हो गया सभी लोगों का? वेरी गुड आद्या। जी सर। चलिए, अब करना ये है कि इसके ये आप देख लीजिए, इसके ऊपर ये जो है, इसके मुंह के नीचे इस कपड़े को ऐसे ले जाइएगा और ऐसे एक बार देख लीजिए, शेप में अगर आ रहा है तो एक बार ठीक कर लीजिए। करने के बाद इसके पीछे आपको फेविकॉल लगाना है, हल्का हल्का फेविकॉल लगाइएगा और इसके ऊपर ऐसे चिपका देना है, ऐसे। ठीक है, तो अभी आइए आप लोग इसके सर वॉइस नहीं आ रही। सर आपके यहाँ से वॉइस नहीं आ रही है। अमरनाथ सर, आपके यहाँ से वॉइस नहीं आ पा रही है। मैम। हाँ जी, अब आ रही है सर। अब करना ये है, फेविकॉल लगा लेना है, ऐसे अच्छे से मिला लेंगे इसको, तो अच्छे से फेविकॉल लगाकर मिला लेंगे। सारांश, मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि बार बार अपने आप को अनम्यूट ना करें। सभी लोगों ने फेविकॉल लगा लिया? जी सर। हाँ, तो अब करना ये है कि इसके ऊपर अब चिपका देना है, इसके आगे। मेरी स्टूडियो से रिक्वेस्ट है कि एक बार सबको म्यूट कर दें। सभी लोग इस तरह से आप लोग चिपका दीजिएगा। आप सभी अपना माइक एक बार ऑन कर लें, मल्होत्रा मैम और अमरनाथ सर। जी सर। इस तरह से आप लोग देख लीजिए, ये हो गया। जी सर। चलिए, अब करना ये है कि अब इसका मुंह बनाना है। मुंह कैसे बनाएंगे आप? चलिए, अब मुंह के लिए आप पहले एक व्हाइट चार्ट पेपर जो आपने यूज किया है, पहले वाला चार्ट पेपर, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो व्हाइट चार्ट पेपर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तरह से आप इतना
इस साइज का आप पेपर काट लीजिए, व्हाइट पेपर देख लीजिए, इस तरह का आप व्हाइट पेपर काट लीजिए। अब इसको क्या करना है, इस तरह से फोल्ड कर देना है। सभी लोगों ने कर लिया? जी सर, साथ साथ ही चल रहे हैं अभी सभी। आगे बढ़ेंगे। इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। जी चलिए, अब करना ये है, ये जो इसका मुंह है, इस पेपर को इसके मुंह के नीचे ले जाना है। इस तरह से ले गए। अब इसको यहां से आप हाफ सर्कल ऐसे काट लीजिएगा। इस तरह से आप पहले पेंसिल से मार्क कर लीजिए और इस तरह से आप इसको हाफ सर्कल काट लीजिएगा। टू शेप में ही। जी मैम। इस तरह मुंह के नीचे ये पेपर रख दीजिएगा और यू शेप में आप इसको मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद कटिंग कर लीजिएगा। बिल्कुल ऐसा। रखने के बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन शेप में, उसके बाद यहाँ से कटिंग करेंगे। चलिए, अब आप इसको कैंची से इसको कटिंग कर लीजिए। इस तरह से आप लोग कटिंग कर लीजिए। ये इस तरह से आप लोग कटिंग कर लीजिए। हो गया सभी लोगों का? जी सर। अफरोज ने तो नीचे छोटी सी जीप बना के कंप्लीट भी कर लिया है। हो गया? जी सर। हाँ, अब करना ये है कि ये जो है इसके ऊपर फेविकॉल लगाना है। इसके ऊपर हल्का हल्का फेविकॉल लगा लेंगे। ध्यान से आप लोग देखिए, इसके ऊपर हल्का हल्का फेविकॉल लगा लेंगे। जी ये हो गया। इस साइड आप लोगों ने फेविकॉल लगाई है। अब दूसरे साइड भी हल्का 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 फेविकॉल लगा लेंगे। दूसरे साइड भी ये हो गया। दोनों साइड ने आप लोगों ने फेविकॉल लगा लिया। हो गया सभी लोगों का। अब इसको चिपका देना है इस तरह से। इस तरह से आप इसको चिपका देना है। ये देखिए, इसे आपने रख लिया सेंटर में और इसे इस तरह से इसको पेस्ट कीजिए। आप लोगों ने चिपका दिया। दोनों साइड ये चिपक गया। ये इस तरह से हो गया, देख लीजिए। हो गया, ये इसका मुंह हो गया। हो गया सभी लोगों का। चलिए, अब इसका पंख बनाना है, जीव। कैसे बनाएंगे? आप कोई भी चार्ट पेपर ले लीजिए। अब
इसको यू शेप में छोटा सा काटना है, यू शेप में। मार्कर या पेंसिल से यू बना लीजिए। इस तरह ये देखिए यू बना लीजिए और इसको कटिंग कर लीजिए। सभी लोग इस तरह से काट लीजिए यू शेप में। हो गया? अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप इसको कलर भी कर सकते हैं। कलर से आप इसका टंक बना सकते हैं। जी हो गया? चलो चिपकाओ। जी सर। चलिए अब इसके पीछे फेविकॉल लगाना है। और इसके बीचों बीच चिपका देना है। ये हो गया हम लोग का जीव। जी बहुत सुंदर मनोलिया टीम से देख रही हूँ मैं, उनकी विंडो पे बहुत ही सुंदर बनाया है सभी ने, बहुत सुंदर, वेरी गुड। सभी के रंग बिरंगे कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर। जी बहुत सारी विंडोज पे मैं देख रही हूँ बिल्कुल तैयार हो गए हैं। श्रीहन का बिल्कुल तैयार है, बॉबी पटनायक जी की विंडो पे बिल्कुल तैयार है, अंशी का भी बिल्कुल तैयार है, रंजित का भी बहुत अच्छा बना है, वेरी गुड। सभी का बहुत गणेश सुंदर राठौर है। का भी देखिए कितना सुंदर कलरफुल जी, बन गया, मैम। बहुत ही अच्छे से। आगे बढ़ते हैं मैम। हाँ जी सर, ये जल्दी बिल्कुल जल्दी। सर। अगर आपके पास ये वाला बचा हुआ हो तो आप इससे हाथ बना सकते हैं। तो पहले आप जो चार्ट पेपर आपने पहले इस्तेमाल किया था आप फिर से उसे बाहर निकाल लें। चलिए अब करना ये है कि मार्कर या पेंसिल ले लीजिए आप और इसको हाथ का शेप बनाना है। अगर आपका हाथ, कोई आपके घर में बच्चा है तो आप उसके हाथ ऐसे इस तरह से रख लीजिए और इसको चारों तरफ से मार्क कर लीजिए। तो अभी आप, अगर आपको अंदाजा है तो आप खुद से बना सकते हैं। ये देख लीजिए। चलिए अब हाथ का शेप बनाने के बाद इसको कटिंग कर लेंगे। जी सर। छोटा सा फोटो के लिए।
जी सर, मैं समय के अभाव को देखते हुए रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग इसको फिनिश करते हैं। जी मैम। हो गया। आप लोग इस तरह से हाथ बना लीजिए और उसके बाद चिपकाएंगे इसको। चलो चिपकाएंगे। अब इसके दोनों साइड फेविकोल लगाना है हल्का हल्का। बहुत सुंदर है दोनांश। फेविकोल लगाने के बाद ये जो आपका हाथ का बांह है इसके नीचे चिपका देना है, ऐसे बीचों बीच आपको चिपका देना है इस तरह से। देख लीजिए दोनों साइड इसी तरीके से चिपकाएंगे। जी चिराग, बहुत सुंदर बना है। अब इसमें भी आप फेविकोल लगा लीजिए। और इसके बीचों बीच चिपका देना है। ये हो गया हम लोगों का हाथ। ये हो गया हम लोगों का हाथ हो गया। अब करना ये है, अब इसका पैर बनाना है। तो पैर हम लोग कैसे बनाएंगे? अगर आपके पास ये वाला अगर आपके पास चार्ट पेपर बचा हुआ है तो आप इससे पैर बना सकते हैं। आप मार्कर से पैर का शेप काट लेंगे। इस तरह से आप पैर का शेप बना लेंगे। देखिए ये दोनों साइड है, बिल्कुल वी शेप नहीं है, वी शेप नहीं, लंबा सा काट लेंगे। चलिए अब इसको आप कटिंग कर लीजिए। आप इस तरह से दो पैर बना लीजिए। ये देख लीजिए आप लोग, इस तरह से दो पैर बना लीजिए। जी सर। चलिए आगे बढ़े। जी बिल्कुल सर। हाँ, अब इसके ऊपर हल्का हल्का फेविकोल लगाएंगे दोनों साइड। ये फेविकोल लगाने के बाद
ये जो है इसके बीचों बीच चिपका देना। ये देखिए इसके बीच यहाँ पर ऐसे इसको चिपका देना ऐसे। अब इसमें भी आप लोग फेविकॉल लगा लीजिए। और इसको भी इस तरह से बहुत सुंदर है मनोलिया टीम, टैग भी बना के चिपकाइए इसके। इस तरह से आप लोग इस तरह से आप पैर बना लीजिए। ये हो गया पैर, हो गया। देख सकते हैं किस तरीके से पैर रेडी है, हाथ भी रेडी है और ये पूरे ड्रेस में है। सब कुछ कंप्लीट है इसका, अब केवल इसका बाल बनाना है। बहुत सुंदर है सर। अगर आपके पास व्हाइट चार्ट पेपर है या फिर आपके पास कोई भी चार्ट पेपर है, आप कोई भी कलर से आप लोग बाल बना सकते हैं। इसको भी आप मार्कर से यू शेप बना लीजिए। हो गया। अब इसको भी इस तरह से आप लोग आप सर्कल बना लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा इस तरह से। ये हो गया। अब इसको कटिंग कर लेना। ये हो गया जी सर। दो हो गया, दो हाफ सर्कल हो गया। अब इसके ऊपर करना ये है कि दोनों को ऐसे कर लेंगे और इसको कटिंग कर लेंगे पतला पतला, जिस तरह से हम लोग एब्रो बनाए थे। चलिए, अब ये हो गया, हम लोगों ने कटिंग कर लिया। अब पेन से आप इसको इस तरह से आप मोड़ लीजिएगा। इस तरह से आप मोड़ लीजिएगा। अब करना ये है कि इसके ऊपर हल्का सा
बीच में फेविकॉल लगा लेना है, ऐसे यहाँ पर फेविकॉल लगा लेना है। और ये जो है इसके ऊपर हल्का ऐसे इस तरह से आप लोग चिपका लेंगे। ये हो गया, इस तरह से आप लोग चिपका लेंगे, देख लीजिए। जी सर। हाँ, अब करना ये है कि इसके आगे अब हल्का सा फेविकॉल लगाएंगे, यहाँ पर पूरे में ऐसे फेविकॉल लगाएंगे। चलिए, हो गया। अब इसके सर के पीछे ये जो भाग है, इसके पीछे ऐसे चिपका देना। ये हो गया हम लोगों का बाल। ये हो गया हम लोगों का बाल, ठीक है जी। हाँ, अब ये जो हमारा पपेट है, अब इस पे बटन भी लगेगा। तो आप छोटा छोटा कोई भी कलर का चार्ट पेपर से आप छोटा छोटा कटिंग कर लेंगे गोल साइड, और कम से कम 2-3 काट लीजिएगा और बीच में चिपका दीजिएगा। ये आप स्केच से भी उसका बना सकते हैं, राउंड शेप दे सकते हैं बटन का, या आप बिंदी भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास बचा हुआ पेपर होगा ना, ये आप इससे भी बना सकते हैं। ये हो गया। आप लोग 2-3 बना लीजिएगा इस तरह से, ये 2-3 बना लीजिएगा। ये देखिए ध्यान से। अब इसके पीछे हल्का हल्का फेविकॉल लगाएंगे और इसको चिपका देंगे। दूसरा लेंगे, दूसरे में भी हल्का सा फेविकॉल लगाएंगे और इसके आगे चिपका देंगे। चलिए, इस तरह से आप लोग इसका बटन लगा लीजिएगा। देख लीजिए आप लोग ध्यान से। ये हो गया। जी हाँ सर, सभी हाँ। का ऑलमोस्ट रेडी ही है। अब इसका चाहे तो आप पॉकेट भी लगा सकते हैं। आप तो पॉकेट के लिए आप कोई भी कलर का आप
चलिए, अब पॉकेट के लिए आप छोटा सा कोई भी कलर का चार्ट पेपर ले लीजिएगा और मार्कर से आप इसको भी यू शेप में काट लीजिएगा। पहले आप मार्क कर लीजिए। इस तरह से आप मार्क कर लीजिए और इसको कटिंग कर लीजिए। चलिए, इस तरह से आप लोग पॉकेट बना सकते हैं कटिंग करके, और इसके पीछे फेविकॉल लगा लीजिए। फेविकॉल लगाने के बाद फेविकॉल लगाने इसके साइड में आपको ये चिपका देना है। से आपको चिपका देना है। ये हो गया। जी सर, देखिए किस तरह से पॉकेट वाली शर्ट पहन के हमारा पपेट तैयार हो गया है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूब। अब इसका जूता बनाना है। इसका जूता तो आप कोई भी कलर का, आप अगर आपके पास ब्लैक चार्ट पेपर है या फिर ये वाला भी कोई भी चार्ट पेपर आपके पास है तो आप इसका जूता बना सकते हैं। पहले आप मार्कर से उसका जूते का शेप बना लीजिए। जो भी चार्ट पेपर आपके पास उपलब्ध है आप उससे जूता बना सकते हैं। तो सबसे पहले जूते का शेप बना लेंगे। किंशुक का तो पपेट तैयार हो गया जूते पहनने के लिए। आप इस तरह से जूता बना लीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से आप उसका जूता बना सकते। आपके माइंड में कोई भी जूता बना सकते हैं जैसा आपको लगे। कोई भी जूते का डिजाइन अपने मन से दे सकते हैं। ये अभी एल शेप में जूता बना है, आप देख सकते हैं। आप इसे कोई भी डिजाइन, कोई भी आकार दे सकते हैं। चलिए, अब करना ये है, आपको यहाँ पर हल्का सा फेविकॉल लगाना है। इस तरह से आप फेविकॉल लगा लीजिए और ये जो है इसके ऊपर चिपका देना है। इसके ये जो है ना, इसके ऊपर चिपका देना है, जैसे ये अभी चिपका। ठीक है जी। चलिए,
अब दूसरे में भी इसमें फेविकॉल लगाएंगे। चलिए, इस तरह से हम लोगों का जूता भी तैयार हो गया और हम लोगों का पपेट भी तैयार हो गया। ये देख लीजिए, हो गया पपेट पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। और इसे चेक करने के लिए आप इसके पीछे हाथ डाल लीजिए और देखिए आपका पपेट मूवमेंट करता है कि नहीं। ये देखिए, वेरी नाइस। देखिए, ये हो गया। जी सर। चलिए, देखिए सर ने कितने आसान तरीके से हमें कितना खूबसूरत बातें करने वाला पपेट बनाना सिखा दिया, जिसने शूज भी पहने हैं और उसकी शर्ट में पॉकेट भी है और बाल बाल बना के कितना सुंदर पपेट हमारा तैयार है। जी, वेरी गुड। सभी की विंडो में देख रही हूँ मैं, बहुत सभी ने बहुत खूबसूरत, सुंदर सभी के बनाया। बहुत सुंदर सुंदर पपेट हैं। और नीला किंसुक का, अमरनाथ सर ने तो ऑरेंज ही एकदम, डोनेश राठौर का कलरफुल लाइनिंग वाला पपेट, अफरोज का, श्रेयान का तो रेड कलर के ऐसे पहन के बैठा है, तो प्यारा सा लग रहा है। जी मैम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। अब सभी तो सर एक पीछे से आप म्यूजिक चला दीजिए तो सभी बच्चे अपने पपेट के साथ डांस कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। दिखाओ, खड़े हो जाओ। जी, आप सबके चैट बॉक्स में आपको फीडबैक फॉर्म दे दिया गया है। आप अपना फीडबैक फॉर्म भी भरें ताकि आपको सर्टिफिकेट नेक्स्ट वीक तक मिल जाए। अमरनाथ सर, म्यूजिक नहीं आ रहा, म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। पवित्रा मैम, समापन की ओर हम चले। जी मैम, सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और साथ में सभी पेरेंट्स का, सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने आज इतने अच्छे तरीके से हमें बनाना सिखाया, तो सभी बच्चे अब अपने पपेट्स के साथ खूब डांस करेंगे, मस्ती करेंगे। साथ ही साथ मैं अपने पूरे मनोलिया टीम का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। कितने सुंदर तरीके से उन्होंने बनाया है। मनोविकास परिवार की सभी टीचर्स का, राखी मैम का, इंदिरा मैम का, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे तरीके से सभी ने सहयोग किया है। और साथ ही साथ मैं आलोक सर का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनके मार्गदर्शन के बिना तो मन भावन संभव ही नहीं है। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और सभी अगले हफ्ते हमारे साथ दोबारा से जुड़ेंगे। हम सब दोबारा एक नए टॉपिक के साथ खूब मौज मस्ती दोबारा से करेंगे। सर, आपका मनोविकास परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अमरनाथ सर।
जीतू जिन्होंने आज पूरा सहयोग किया है, और दीपक जी, सर, आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत फिर बहुत मिलेंगे धन्यवाद मैम। और फिर आपको हम जोड़ेंगे, क्योंकि आपकी जो एक प्रक्रिया होती है पूरे लाइफ साइकिल को दिखाती है, और आपने बहुत अच्छे तरीके से अभी पूरे पपेट को एक ह्यूमन के रूप में उतारा है और बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है। शुक्रिया सर। जी मैम। बहुत बहुत और धन्यवाद मैम। सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगी कि फीडबैक फॉर्म आपके चैट बॉक्स में डाल दिया गया है। आप अपना फीडबैक फॉर्म भरें ताकि आपको अगले हफ्ते तक सर्टिफिकेट मिल सके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वंस अगेन।